123 कनाल के ऊपर कौन सा फार्म हाउस होता है, कौन सी कॉलोनी 123 कनाल का फार्म हाउस काटती है, हमें बता दीजिए आप। मैप जो है इसका बाकायदा तौर के ऊपर प्लॉटिंग की हुई थी, इसके प्लॉट्स काटे हुए थे और ये इलीगल तौर के ऊपर इसकी मार्केटिंग बाकायदा तौर के ऊपर हो रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हुज़ैफा शाह सवार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत जो कि पीटीआई के बड़े नामवर वकील हैं और सीनियर वकीलों में भी शामिल होते हैं और मीडिया के ऊपर भी हमें सीनियर वकील के तौर पर दिखाई देते हैं। पिछले रोज़ जो कि उनके घर के ऊपर छापा पड़ा और उनका जो फार्म हाउस था जो कि 123 कनाल रकबे पर मुहित था, आरडीए उसके ऊपर यानी कि आके एक्शन लेती है और उसको गिरा देती है, उसको बिनियामीट कर देती है, मिट्टी का ढेर बना देती है। शेर अफजल मरवत हमें मीडिया के ऊपर बड़ा शोर करते दिखाई दिए पिछले रोज़ थे और उन्होंने ये कहा कि हम इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये मेरा घर था और मैं बच्चों के साथ इसके अंदर जो है वो छुट्टियां गुजारने आया करता था और ये मैंने साइड के ऊपर बनाया हुआ था, इसके अंदर मैंने अपनी भैंसें वगैरह रखी हुई थी और मैं जो है छुट्टियों के वक्त छुट्टियां जब होती थी तो अपने बच्चों के साथ यहाँ रिफ्रेशमेंट के लिए आया करता था और ये आरडीए ने आके मेरा फार्म हाउस गिरा दिया है और मैं इसके ऊपर लीगल एक्शन लूँगा। और वो बड़े गर्म जोश दिखाई दिए और मीडिया के ऊपर बाकायदा सहाफ़ियों ने उनके लिए जो है आवाज़ भी उठाई और उनकी वीडियोस बना के नेट के ऊपर अपलोड करते रहे। लेकिन अब जो आपको सबसे बड़ी खबर देने जा रहे हैं वो ये है कि वो सब ड्रामा था, झूठ था, वो सब एक झूठ और ड्रामा था जिसकी आज हकीकत मैं आपके सामने खोल दूँगा। शेर अफजल मरवत साहब कहते थे मेरे घर को आरडीए ने गिरा दिया, वो मेरा फार्म हाउस था। 123 कनाल के ऊपर कौन सा फार्म हाउस होता है, कौन सी कॉलोनी 123 कनाल का फार्म हाउस काटती है, हमें बता दीजिए आप। 5 कनाल हुआ, 7 कनाल हुआ, 13 कनाल हुआ, 20 कनाल हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, 60 हुआ, चलो 80 लगा लिया, 100 लगा लिया। 123 कनाल का कौन सा फार्म हाउस है, कौन सी कॉलोनी काटती है इसे इतना बड़ा प्लॉट फार्म हाउस के लिए, हमें बता दीजिए। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, 27 जुलाई 2023 को नोटिस दिया आरडीए ने इनको। 27 जुलाई 2023 को आरडीए ने नोटिस दिया बाकायदा, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है शेर अफजल मरवत साहब को, कि आप ये जो है इलीगल काम कर रहे हैं। ये जो जगह थी 123 कनाल की, ये किसी अयूब नामी शख्स के यानी कि उनकी सीईओ बहराम विलाज इस तरह का कोई उसका ऑनर था, जो सीईओ था उसका, उनकी जगह थी। शेर अफजल मरवत की ये जगह बिल्कुल भी नहीं थी, उनका इनसे दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कोई रिश्तेदार हो सकता है उनका। इसके अलावा मैप जो है इसका बाकायदा तौर के ऊपर प्लॉटिंग की हुई थी, इसके प्लॉट्स काटे हुए थे और ये इलीगल तौर के ऊपर इसकी मार्केटिंग बाकायदा तौर के ऊपर हो रही थी। जो कि आप एक मैप देख रहे हैं, ये उस 123 कनाल का मैप है बाकायदा, जिसके अंदर आपको वाज़ेह तौर के ऊपर प्लॉट्स कटे हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा नाज़रीन आगे चलते हैं। आरडीए ने उनको एक नोटिस दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि तरक्याती काम आपने शुरू किया हुआ है जी, ये दुरुस्त नहीं है, मंजूरी के बगैर मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं और ये इलीगल एक्टिविटी है। ये जो है नोटिस आपके सामने नज़र आ रहा होगा। नोटिस के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं वो तहरीर लिखी हुई है। उसके हवाले से 7 दिन की उन्होंने उस रोज़ वार्निंग दी थी, जब 27 जुलाई 2023 यानी कि 27 जुलाई 2023 को 7 दिन की वार्निंग दी गई थी। और जुलाई के बाद अगस्त गुजरा, सितंबर गुजरा, अब अक्टूबर गुजरा। अक्टूबर की आज 10 तारीख हो गई है यानी कि, और ये भी जिस दिन उनका आरडीए ने उनका गिराया तो तकरीबन 9 या 8 को आई थिंक के गिराया, कल या परसों। लेकिन ये उनके नोटिस 27 जुलाई का आया हुआ है और उसके बावजूद वहाँ पर प्रॉपर एक जो कि अभी तक तरक्याती काम चल रहा था, वहाँ पे प्लॉटिंग वगैरह उसकी मार्केटिंग तक हो रही थी और सब कुछ उन्होंने जारी रखा हुआ था। उसके बावजूद जो है वो नोटिफिकेशन उनका आया हुआ था, लेकिन उन्होंने जारी रखा हुआ था। फिर उनके ऊपर नाज़रीन 29 अगस्त 2023 को जो है वो एक FIR कटती है, जो कि मोहम्मद तारिक वल्द दिलबर नामी शख्स कटवाता है 2 बजे। वो FIR भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रही होगी। ये आरडीए ने एक्शन लिया और एक्शन जो कि उनका लेना एक लीगली उनका हक बनता था और उनके आप सारे कागजात देख रहे हैं जो कि बिल्कुल लीगल है। शेर अफजल मरवत जैसा कि कह रहे हैं कि इलीगल ये मेरी ज़ाती मलकियत थी, इस तरह का बिल्कुल नहीं था। ये आपके जैसे कागज़ बता रहे हैं हमें, उसके हवाले से तो शेर अफजल मरवत साहब का कुछ भी नहीं था। तो ये जो ड्रामा था, इतने बड़े सीनियर वकील इस तरह सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसा होगा, लेकिन जो कि सच है वो आपको बताना है। नाज़रीन, इस केस के हवाले से मज़ीद कोई अपडेट्स आती हैं तो आपको ज़रूर हम आगाह करेंगे। हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।